अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हुमा और आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा आलू गोश्त, बहुत ही आसान तरीके से, लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छा होता है। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये 700 ग्राम गोश्त है, मटन है ये। 3 बड़े साइज़ की मैंने प्याज काट ली हैं। आलू जाएंगे इसमें, ये 3 आलू हैं। 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। और मसालों में 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर है और 1 टीस्पून नमक है। ये मसाले जाएंगे इसमें। तो चलें फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। हाफ़ कप ऑयल लिया है और गर्म हो गया है। अब मैं इसमें प्याज डालूँगी। और इसको मैं ब्राउन करूँगी, अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए इसमें। प्याज मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ली है, मुझे ग्रेवी ज़्यादा चाहिए इसमें, क्योंकि हमारे यहाँ बॉयल राइस के साथ भी खाते हैं और रोटी से भी खाते हैं आलू गोश्त। प्याज अच्छी सी ब्राउन हो गई है और अब मैं इसमें गोश्त डालूँगी। थोड़ा इसका कलर चेंज हो जाएगा, तब तक मैं इसको भूनूंगी इसमें डाल के। शुरू में ही आप अच्छी तरह भुनाई वगैरह कर लेना, तो फिर बाद में इतनी परेशानी नहीं होती भुनाई करने में, सही रहता है। अच्छा, ये मैंने गोश्त डाल के इसको भून लिया है प्याज के साथ। और अब मैं इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ और फिर इसको भूनूंगी। थोड़ा सा भून के फिर मैं इसमें मसाले डालूंगी और भुनाई करके फिर मैं पानी डाल के इसको पकने के लिए रख दूँगी, गलने के लिए। ये अभी इजी वाला मैं आलू गोश्त बता रही हूँ आपको। इसके बाद इंशाल्लाह मैं देगी स्टाइल का वो भी बताऊँगी आपको। अच्छा, अब ये मैं मसाले डाल रही हूँ और थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि मसाले जलें। और अब मैं इसको भूनूंगी। अच्छा, मैंने इसकी भुनाई कर ली है, 5 मिनट हो गए हैं, ऑयल भी निकल आया है। तो अब मैं इसमें पानी डाल के इसको गलने के लिए रख दूँगी, कवर करके आधे घंटे के लिए। मटन है, जल्दी से गल जाता है। पानी डाल दूँ, जल्दी से गल जाता है, इसलिए कम पानी डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि फिर इसके बाद मुझे दही से भूनना है इसको। जब ये गल जाएगा, अब मैं इसको कवर कर दूँगी। मैंने इसको कवर कर दिया है आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद मैं इसको दिखाती हूँ आपको। और हल्की आंच पे मैंने इसको रख दिया है। ये गोश्त का पानी खुश्क हो गया है, आधा घंटा हो गया है और गोश्त भी गल गया। अब मैं इसे दही से भूनूंगी। अच्छा, ये हाफ कप मैंने दही लिया है और इसे फेंट लिया है। अब मैं ये डाल के इसको भूनूंगी। अच्छा, ये दही डाल के मैं इसको भून रही हूँ। और दही से भूनने के बाद मैं इसमें आलू डालूंगी, थोड़ा सा और भूनूंगी। फिर उसके बाद मैं पानी डाल के इसको गलने के लिए रख दूँगी आलू। अब मैं इसकी भुनाई करूँगी। अच्छा, ये मैंने भुनाई कर ली है इसकी। अब मैं आलू डाल के थोड़ी सी 1-2 मिनट और भुनाई करूँगी। ये मैंने आलू काट लिए थे, इसको पानी में भिगो दिया था, और ये हरी मिर्चें थी। और ये हरी मिर्चें डालूंगी।
बस 1-2 मिनट में भुनाई करके इसकी, और फिर मैं इसमें पानी डाल दूँगी आलू गलने के लिए। अच्छा, ये भुनाई मैंने कर ली है। अब मैं इसमें आलू गलने के लिए पानी डालूँगी, और जितना हमें शोरबा रखना होगा उसके लिहाज से भी मैं डाल दूँगी। थोड़ा सा और डालूँगी मैं, थोड़ा सा और डाल लूँ पानी में बस। और अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी, इसमें खत्की आ जाएगी तो। और फिर ये आलू गल जाएंगे तो इसमें पिसा हुआ गरम मसाला और हरा धनिया डालूँगी, और 2 मिनट कवर करके रख दूँगी दम पे। अच्छा, अभी खत्की आ गई इसमें। अब मैं हल्का चूल्हा कर दूँगी और आलू गलने के लिए रख दूँगी। अच्छा, ये 20-25 मिनट हो गए हैं, आलू भी गल गए हैं, और इसकी ग्रेवी भी बस सही है, बिल्कुल ठीक है इस वक्त, देख सकते हैं। अब मैं इसमें ये पिसा हुआ गरम मसाला, और हरा धनिया डाल के इसको दम पे रख रही हूँ बस 1 मिनट के लिए बस। और फिर उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी, ताकि इसमें हरा धनिया का और गरम मसाले का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। जी, आलू गोश्त तैयार हो गया है। मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। देख सकते हैं आप, ये कितना अच्छा सा रौनक वाला। अब मैं इस पर हरा धनिया डाल रही हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत इजी तरीके से मैंने इसको बनाया है। आप इसे नान के साथ, बॉयल्ड राइस के साथ, घर की रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है ये। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अब मैं इसका क्लोज़अप लुक दिखाती हूँ।